इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का परिचय। आज हम पढ़ेंगे भारत के परिचय में कि भारत को जो बीचों बीच से विभाजित करती है उस रेखा का क्या नाम है। भारत के प्रमुख पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे तथा भारत का मुख्य बिंदु क्या है, उत्तर में मुख्य बिंदु क्या है, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आइए पढ़ते हैं कि ग्लोब होता क्या है। ग्लोब का प्रयोग सर्वप्रथम बेहम नामक व्यक्ति ने किया था। इन्होंने सबसे पहले ग्लोब का प्रयोग किया था। और ग्लोब पर दो प्रकार की रेखाएं होती हैं, क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन तथा ऊर्ध्वाधर रेखा वर्टिकल लाइन। तो आज हम जानेंगे कि क्षैतिज रेखा क्या है तथा ऊर्ध्वाधर रेखा क्या है। क्षैतिज रेखाओं को अक्षांश रेखा यानी कि लैटिट्यूड लाइन तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को देशांतर रेखा लॉन्गिट्यूड लाइन भी कहा जाता है। आइए देखते हैं, ये ग्लोब है और ये जो ग्लोब है आप देख पा रहे हैं कि ग्लोब के बीचों बीच से एक रेखा जा रही है जिसे हम 0 डिग्री लाइन, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा यानी कि इसके 3 नाम हैं, इसके नाम से जानते हैं। अब ये देखिए, जो ग्लोब के बीचों बीच से रेखा गई है ये भूमध्य रेखा है और भूमध्य रेखा के ऊपरी वाले जो भाग होता है उसे हम उत्तरी गोलार्ध यानी कि नदर्न हेमिस्फीयर, और भूमध्य रेखा के जो नीचे वाला भाग है इसे हम सदर्न हेमिस्फीयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जानते हैं। तो ये रहा उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध। अब आइए देखते हैं ग्लोब पर जो इस प्रकार की लाइनें होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो देखिए, ग्लोब पर जो ये वाली लाइन है इसे हम अक्षांश रेखा या क्षैतिज रेखा भी कहते हैं। और इनकी जो दिशा होती है, इनका जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ होता है। और इनकी जो संख्या होती है वो 179 होती है। अब आइए देखते हैं हम देशांतर रेखाओं के बारे में। जो ये देखिए ग्लोब है और ग्लोब पर जो इस प्रकार की रेखाएं होती हैं उन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं। और इनकी संख्या जो है वो 360 होती है। और इनका देखिए डायरेक्शन, इनका डायरेक्शन कैसे होता है, इनकी दिशा होती है हमेशा ईस्ट से वेस्ट होती है। तब हमने सीख लिया कि देशांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। अब आइए देखते हैं, देखिए ग्लोब है। अब ग्लोब के अनुसार ग्लोब में देखें तो ये देखिए अक्षांश रेखाओं के आधार पर जो हमारा भारत है वो सदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है यानी कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर हम देशांतर रेखाओं के अनुसार देखें तो हमारा जो भारत है वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब आइए देखते हैं कितने डिग्री पर है। अगर हम अक्षांश रेखाओं के आधार पर देखें तो भारत का जो नॉर्थ पार्ट है यानी कि उत्तरी बिंदु है वो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में स्थित है। अगर हम इसके साउथ की बात करें तो साउथ में यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में स्थित है। यहाँ पर हम साउथ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम नॉर्थ यानी नॉर्थ ही लिखेंगे क्योंकि विश्व के सापेक्ष में जो हमारा भारत है वह पूर्वी गोलार्ध में वह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है अक्षांश रेखाओं के अनुसार। अब आइए देखते हैं पूर्वी गोलार्ध में। अगर हम इसके ईस्ट में देखें तो यहाँ 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में स्थित है। और फिर वेस्ट में देखें तो जो भारत है वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में स्थित है। यहाँ भी हम वेस्ट न लिखकर ईस्ट लिखेंगे क्योंकि जो हमारा भारत है वो विश्व के सापेक्ष में देशांतर रेखाओं के सापेक्ष में वह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए इसे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट लिखेंगे। आइए देखते हैं भारत के मैप पर। भारत को जो 2 भागों में विभाजित करती है उस रेखा को, उस लाइन को क्या कहा जाता है, उसे हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के जो है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आइए देखते हैं इन राज्यों के बारे में। सबसे पहले गुजरात, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम, ये 8 प्रमुख राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा जाती है। आइए देखते हैं भारत का उत्तरी बिंदु क्या है। तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है कितनी डिग्री अक्षांश पर है, तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जिसे हम इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। अगर इंदिरा कॉल की बात करें तो इंदिरा कॉल भारत के लद्दाख में स्थित है न्यू मैप के अकॉर्डिंग। और इसका आइए देखते हैं इसका दक्षिणी बिंदु। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यहाँ पर हम उत्तर ही लिखेंगे, क्योंकि विश्व के अकॉर्डिंग जो भारत है, यानी कि जो लैटिट्यूड के लाइन के अकॉर्डिंग जो हमारा भारत है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसी कारण यहाँ पर साउथ ना लिखकर यहाँ पर नॉर्थ लिखा जाएगा। तो भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जिसे हम केप कमोरिन के नाम से जानते हैं। केप कमोरिन की बात करें तो यह भारत के तमिलनाडु में स्थित है। अब आइए देखते हैं भारत के पूर्वी बिंदु के बारे में। अगर भारत के पूर्वी बिंदु की बात करें तो यह 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में स्थित है, जिसे हम किवीथू के नाम से जानते हैं। और किवीथू जो है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और आइए देखते हैं भारत का अगर जो पश्चिमी भाग का मुख्य बिंदु है वह 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट में स्थित है। यहाँ पर भी हम ईस्ट ही लिखेंगे, वेस्ट नहीं लिखेंगे, क्योंकि देशांतर रेखाओं के अनुसार जो हमारा भारत है वह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए यहाँ पर ईस्ट लिखा जाएगा। और इसे हम गौर माता के नाम से जानते हैं। और जो गौर माता है वो भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा भारत का उत्तरी बिंदु क्या है, इंदिरा कॉल जो कि लद्दाख में है। भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है, वो केप कमोरिन है जो कि तमिलनाडु में है। भारत का पूर्वी बिंदु किवीथू है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और भारत का पश्चिमी बिंदु जो है वो गौर माता है जो कि गुजरात में स्थित है। अब अगर हम देखें कि जो भारत है, भारत के पश्चिम और दक्षिण में अरब सागर स्थित है, और भारत के पूर्व और दक्षिण में बे ऑफ बंगाल है, यानी कि बंगाल की खाड़ी स्थित है। और बंगाल की खाड़ी में जो सबसे यानी कि जो अंडमान निकोबार है, तो उसके हिसाब से जो भारत का दक्षिणी बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट जो कि जलमग्न है, यानी कि यह इंदिरा पॉइंट जो है वो 6 डिग्री 4 मिनट ग्रेट निकोबार में स्थित है। अगर भारत की मुख्य भूमि के मुख्य बिंदु की बात करें तो वो केप कमोरिन है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। लेकिन अगर पूछा जाए भारत का दक्षिणी बिंदु क्या है तो वो इंदिरा पॉइंट होगा जो कि 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। लेकिन इसको हम पिग्मेलियन तथा पार्सेन या लीसिंग के नाम से भी जानते हैं। अगर हम भारत का मतलब कि उत्तर से दक्षिण में देखें तो कितने किलोमीटर पर है, कितनों किलोमीटर तक है, तो भारत का उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम जो इसकी लंबाई है वो 2933 किलोमीटर है। अगर हम भारत के पूरे स्थल की बात करें तो इसकी सीमा कितनी है, तो 15,200 किलोमीटर है। अगर इसके जल सीमा की बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर है। इस प्रकार हमने देखा कि जो भारत है, अगर हम भारत के दक्षिण में देखें तो यह पूरे जलमग्न है, यानी कि इसके तीनों तरफ से ये जल है, तो इसलिए इसे प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। अब आइए देखते हैं भारत के मैप पर भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं अफ़गानिस्तान के बारे में।
अफ़गानिस्तान से जो भारत की सीमा लगती है वो सिर्फ 106 किलोमीटर ही लगती है। फिर इसके बाद देखें तो पाकिस्तान से भारत की सीमा कितनी लगती है, तो 3,323 किलोमीटर। भारत के बाद अब देखिए पाकिस्तान के बाद चीन की बात करें तो चीन से भारत की सीमा 3,488 किलोमीटर। अब आइए नेपाल से भारत की सीमा 1,757 किलोमीटर लगती है। और भूटान की बात करें तो भूटान से 699 किलोमीटर लगती है। इसके बाद म्यांमार की बात करें तो म्यांमार से 1,643 किलोमीटर भारत की सीमा लगती है। अब आइए देखते हैं बांग्लादेश से जो भारत की सीमा लगती है वो 4,096 किलोमीटर लगती है। अब आइए जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैप पर, सबसे कम सीमा कौन साझा कर रहा है, तो सबसे कम सीमा भारत की अफ़गानिस्तान से लगती है, मात्र 106 किलोमीटर। अगर हम सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक जो सीमा साझा करता है वो हमारा बांग्लादेश है। बांग्लादेश से 4,096 किलोमीटर भारत सीमा साझा करता है। अगर हम श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका जो है वो भारत से स्थल मार्ग द्वारा नहीं जुड़ता है, यह भारत से जल मार्ग द्वारा जुड़ा है, जो कि पाक जल संधि द्वारा यह भारत से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश। ये भारत के 7 पड़ोसी